हेलो भाई, स्वागत है भाई आपका एक और वीडियो में। भाई आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अगेंस्ट नहीं, खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। इट विल बी इंफॉर्मेटिव वीडियो भाई। अब जैसे कि ये है वो कहने का मतलब है आईटी वर्ल्ड में मतलब धीरे धीरे मल्टीपल कंपनीज, मार्केट तो एकदम से ख़त्म ही हो गया। जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि कैसे मार्केट एकदम कोलैप्स कर गया है। आईटी मार्केट जितना भी लोग सर्च कर रहे हैं जो मतलब बहुत रेयरली अपॉर्चुनिटी आ रही है भाई। मंथ में या से कि मंथ में एक दो अपॉर्चुनिटी आ जाए, या ज़्यादातर जॉब जो रिफिल हो रही है वो रेफरल के बेसिस पे हो रही है, ना कि तुम्हारे एफर्ट के बेसिस पे। तभी तो मैं कहता हूँ नेटवर्क पे ध्यान दो भाई। जितनी नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। तो जितनी नेटवर्किंग पे ध्यान दोगे ना, जितने तुम्हारे नेटवर्क रहेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है, तुम्हारे दो हाथ है ना, जितने तुम अपने हाथों को भुजाओ को बढ़ाओगे, जितनी अपने अंदर की एनर्जी बढ़ाओगे, तो वो तुम्हारा एज ए नेटवर्किंग की तरह काम करेगा। तो इसलिए कहने का मतलब है भाई, इसलिए नेटवर्क पे ध्यान दो, क्योंकि इन फ्यूचर जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तुम अगर मार्केट में निकलने चाहो तो तुम्हें रियरली कोई जॉब देगा अगर तुम्हारा नेटवर्क अच्छा है। तुमने देखा होगा तुम्हारे जो सीनियर बंदे हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, राइट, तो वो क्या करते हैं, स्विच करते हैं, ऐसे चुटकियों में स्विच कर लेते हैं। कभी कोई किसी कंपनी में जा रहा है, कभी कोई किसी कंपनी जा रहा है, तो उनका क्या है, उनका पूरा नेटवर्क बिल्ड है। लेकिन तुम क्या है, तुम अभी स्टार्टिंग लेवल पे, अभी कुछ फ्रेशर भी हो, कुछ 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो क्या गलती करते हैं, वो सब उसी पे ध्यान देते हैं कि क्या हमें काम दिया है बस। जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क मतलब अपने मैनेजरों से, सीनियर मैनेजरों से, अपने बड़े बंदों के साथ लिंक रखो। मतलब कि वो तुम्हें ज़्यादा प्रोग्रेस करने में, अगर उनको उनको तुम्हें 4 चीज़ पता है, उनको 10 चीज़ पता है, राइट, ऑब्वियस सी बात है वो कन्वे करेंगे तुम्हारी 10 चीज़ को, 4 चीज़ को। समझने वाले को ऐसा लगा फिर तो, मतलब कहने का मतलब है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग बैठाओ, ताकि उन्हें लगे हाँ भाई बंदा इट इज़ ए फ्रूटफुल टू गिव द नॉलेज। मतलब अपने आप को शोकेस करना पड़ता है, अपने आप को मार्केटिंग करना पड़ता है कि हाँ तुम कर सकते हो भाई। तो यही सब खेल होता है। बाकी तो काम तो हर एक कोई कर लेता है। काम तो मेरे को लगता है जो आईटी वर्ल्ड में होता है, जो कोई 12th पास वाला भी हो ना, उसको भी ट्रेन कर दिया जाए ना 6 महीने भी, वो भी काम कर लेगा। काम का मैटर नहीं करता है, डिग्री भी मैटर नहीं करती है आज के टाइम में। क्योंकि आज तो एआई सब इनेबल्ड है भाई। क्लाउड यूज कर रहे हो, सोनेट यूज कर रहे हो, ओपस यूज कर रहे हो, कोडेक्स के नए नए अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहे हो तुम। और फिर दूसरी साइड जाओ तुम, चैट जीपीटी प्लस यूज कर रहे हो एआई ने। अब फिर तुम गिटहब को पायलट इनबिल्ट हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड में, तुम पूरा इनबिल्ट हो रहा हो। मतलब कि सब चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, सब चीज़, सब पकवान तुम्हारे हाथ में है। मतलब कि सब रेसिपी तुम्हारे हाथ में है, कहने का मतलब है रेसिपी इन द सेंस सब प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में। जैसे किचन नहीं होती, किचन में सब प्रोडक्ट होता है, A to Z प्रोडक्ट ले है भाई, धनिया है, पुदीना है, और भाई चावल है, सब चीज़, हर तरह की वैरायटी फूड, मतलब कि सब्जी है। अब लेकिन बात यह है, अब उनको किस तरह से बनाना, वो रेसिपी भी अब एआई कर रहा है। बट ये है, तुम्हें मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, तुम्हें ये देखना पड़ेगा हाँ वट एवर आई एम मेकिंग इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। क्योंकि लोग बाग क्लाउड का यूज करके बहुत ही भाई, लोग बाग शेयर मार्केटिंग में, मैं सही बता रहा हूँ भाई, शेयर मार्केटिंग में लोग बाग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं बाकायदे एआई का यूज करके। लेकिन एआई तुम्हें यूज करना आना चाहिए, ना कि ऐसे कि बस एक दो बार ट्राई किया और भाई एआई नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है भाई, छोड़ दी। डेली कंसिस्टेंसी के साथ तो थोड़ा थोड़ा एआई सीखना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा एआई सीखना स्टार्ट करो। फिर देखो तुम एट ए मतलब एक तरह से जब मोमेंटम बन जाएगा ना, तुम देखो कि तुम मिरेकल कर सकते हो। तो इसलिए मतलब कि कोई भी अपने दिमाग में ये सोचो भाई मेरे को ऐप बनाना है, थोड़ा सा आज काम करो 1%, राइट, अगले दिन 1% और, अगले दिन 1% और, तो धीरे 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 मोमेंटम बन जाएगा वो, फिर वो कंसिस्टेंसी बन जाएगी। फिर तुम देखो कि पीछे मुड़ के कि यार 15 दिन हमने लगातार, क्या 15 दिन में इतने एक्सट्रीम लेवल पे रिजल्ट आए ना भाई। अच्छे अच्छे बंदों को तुम फेल कर दोगे। बंदे क्या गलती करते हैं, आज कर लिए 10%, फिर आगे बीच में गैप कर दिए, फिर नया फिर एकदम से मोटिवेट हुए, फिर करे। तो इस तरह से चीज़ गाड़ी नहीं चलती भाई। इसलिए अपने आप को इस हिसाब से मैनेज करो कि कोई टास्क दिया है उसको बस स्टार्ट करो। जैसे कोई तुम्हें बुक है, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम्हें बुक है भाई, बुक रीड करनी है, तुमने टारगेट एक दिन तो हाई मोटिवेशन के साथ कि भाई ये बुक खत्म करनी है, या तुमने एक ही दिन में 100 पेज है, तुमने एक ही दिन में पढ़ लिया भाई 20 पेज। अब आगे की बात है, एक दिन में 20 पेज पढ़ लिए तुमने, इस तरह से कैलकुलेट 5 दिन में खत्म कर दूंगा। फिर 20 पेज अगले दिन सोचा कि यार अगले दिन नहीं पढ़ते, फिर दूसरे दिन 2 पेज पढ़े, फिर तीसरे दिन फिर मन नहीं करा, नहीं पढ़े, फिर चौथे दिन फिर मन नहीं करा, कोई ओकेजन में। मतलब तुमने एक तरह से सिस्टम बिल्ड नहीं किया। कि मतलब सिस्टम बिल्ड करने का मतलब कि मेरी ये डेली का 5 मिनट या 5 to 10 मिनट्स इस बुक को डेडिकेट करना है। वो 5 to 10 मिनट्स में तुमने कितने चैप्टर पढ़ ले वो तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर बात है। लेकिन तुम डेली का डिवोट करो टाइम कि मेरे को इतना बुक पढ़ने है, तो तुम विद इन ये समझ लो ना 10 से 20 दिन में वो बुक कंप्लीट कर दोगे।
तो इस हिसाब से भाई आईटी वर्ल्ड में ये है, जो भी बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, कहने का मतलब है ऑब्वियस सी बात है स्ट्रगल होगा भाई, इतना क्राउडेड है, तुम जैसे देख रहे हो कितना क्राउडेड है, हर हर लेवल पर देखो भाई क्राउड जितना मार्च वगैरह हो रहा है, राइट, कितना क्राउड है। जो एग्जाम तुम यूथ की पावर देख लो भाई, आज के सिनेरियो में आज जो मार्केट चल रहा है वो एक वन साइडेड चल रहा है, कहने का मतलब है। फिर इधर आईटी वर्ल्ड है, उधर नीट वर्ल्ड है, उधर यूपीएससी वर्ल्ड है, मतलब एक तरह से ये अलग अलग तरह की दुनिया है यार, इतना हाई क्राउडेड है। अगर तुम ओपन मार्केट में भी निकलोगे तो जॉब मिलने की तुम्हारी पॉसिबिलिटी 1% है, और 1% से भी कम है। तो इसलिए अभी ये टाइम है भाई, जो तुम क्लाउड को इम्प्लीमेंट करके कुछ नया क्रिएट करो, कुछ ना कुछ तो करो। ना कि मतलब कि ऐसा नहीं कि जॉब में बस 12-13 घंटे तुमने डिवोट किए एक बंदे के प्रॉफिट के लिए, और तुम अपने लिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कुछ कर नहीं रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि तुम भाई डाउनग्रेड जा रहे हो, और समय हाथ से निकलता रहेगा, और तुम फिर पीछे मुड़ के देखोगे यार हमने वी हैव लूज द टाइम, वी हैव द टाइम बट वी हैव लूज द टाइम। तो इसलिए अभी ये टाइम है कि समझने का, हाँ भाई ऐसे करो, मतलब चीज़ें समझने का ट्राई करो। मतलब जो चीज़ अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है ना, करेक्ट, मतलब जो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, राइट। क्लाउड हुआ, क्लाउड को यूज करो, क्लाउड के हर मैं तो कहता हूँ भाई पेड ले लो, क्लाउड में पेड में मजा है। तुम ओपस सोनेट यूज करोगे, टोकन आती है 5 आवर्स की, फिर वीकली भी होती है, एकदम से ख़त्म नहीं होती, उसको लिए तुम्हें यूज करना आना चाहिए, कैसे टोकन किस तरह से यूज करते हैं, कैसे ऑर्केस्ट्रेशन मैकेनिज्म होती है टोकन को यूज करने वाली। और सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी से पूछो भाई मुझे देखो ऐसा प्रॉब्लम था जो इसमें टोकन बहुत कम से कम जनरेट हो, मैं ये एप्लीकेशन गेट करना चाह रहा हूँ, तो वो खुद अपना एक फॉर्मेट बना के देगा कि इस तरह से टोकन कम करो तुम, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा भाई जो भी दिमाग में आ रहा है चैट जीपीटी को समर्पित कर दो भाई, हमें ये रिक्वायरमेंट है, इसका प्रॉम्प्ट बना के दो सिंपली। आने वाली वीडियो में मैं पूरा वीडियो कॉल मतलब पूरा वो करके दिखाऊंगा किस तरह से यूज करते हैं क्लाउड को, किस तरह से एआई को यूज करते हैं। तो धीरे धीरे आपकी भी लर्निंग होगी, तो इस तरह से यूज करना सीखो कि मतलब चीज़ों को टफ है, मैं मानता हूँ एजेंटिक एआई, आरसीएम, एमएलएम, एमसीएफ सर्वर, ये सब टफ है, लेकिन वही है भाई कंसिस्टेंसी का खेल है, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे यही कुछ समय में तुम्हें हल्की लगने लगेगी। अभी अपने पास्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल से सुन के देखो, मतलब कि तुमने कितनी टफ से टफ चीज़ें की होगी भाई लाइफ में, बहुत ज़्यादा टफ से टफ चीज़ें की होगी, लेकिन क्या है धीरे धीरे जब उन पे टाइम देते हैं ना तो वही चीज़ें आसाने लगती है। जैसे आईटी वर्ल्ड में लोग लीड कोड प्रीफर करते हैं, लीड कोड में जब पहली बार तुमने उसमें अपने बीटेक वगैरह में सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में जब भी लीड कोड स्टार्ट किया होगा, सिंपली A+B का प्रोग्राम भी ऐसा स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर वर्ल्ड में पहली बार आया होगा, उसको ऐसा लग रहा होगा साला कि मुँह से गाली निकले, मतलब कि यार क्या टफ है भाई, किस तरह से इंटरनल मैकेनिज्म। अब फिर जैसे जैसे तुमने टाइम दिया तो तुम्हें लग रहा है अबे यार ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसी एआई है, एआई भी इतना टफ नहीं है, मतलब कि अभी नई चीज़ें हैं ना तो लोगों को टफ लग रही है, लेकिन जैसे जैसे तुम एआई के साथ खेल लोगे ना, कूदोगे, जैसे कोई तुम्हें गेम खेलना, तुम्हें टीटी खेलना, तो टीटी को तुम ले लो पहले, राइट, मतलब बैडमिंटन बैट लोगे, उसकी बॉल लोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर वो नॉर्मलाइज लगने लगेगी। ऐसी एआई है, एआई को जितना तुम रिप्रोसेस करोगे, मतलब कि जितना तुम टाइम स्पेंड करोगे भाई एआई को इतना टाइम दो जितना तुम अपना पर्सनल एक्टिविटी में देते हो, मतलब कि पूरे दिन का 3 से 4 घंटे तो एआई को डेडिकेट करो, तभी उसका एक्सैक्ट आउटपुट, एक्सैक्ट रिजल्ट ROI आएगा। अदरवाइज अगर तुम सोच रहे हो कि 1 घंटे या आधा घंटे में एआई को यूज करके कुछ नया क्रिएट करूँ, तो वो मुश्किल है। और वो सब चीज़ें होती है स्टार्टिंग में, तो आधा घंटा 1 घंटा दो, लेकिन धीरे धीरे तुम उसके यूज टू हो जाओ, फिर उसको अपनी रियल लाइफ में, रियल एक्सपीरियंस में, हर चीज़। अब ये भी देखो भाई एआई इतना इस लेवल पे आ गया ना, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तुमने जंतर मंतर पे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, सब एआई की मीम बन रहे हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और वो प्रोटेस्ट भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एआई को किस तरह से यूज करना चाहिए, तो वो मेन मोटिव है। एआई को यूज करके लोग आग राजा भी बन गए, एआई का यूज करके लोग आग गरीब भी बन गए। एआई का मतलब कि राजा किस तरह से, अगर जिसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होगी तो वो एआई को सही डायरेक्शन में यूज करेगा, और जिसको बस ये मजे लेना है एआई का, क्योंकि लोग एआई से संगीत भी बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, लोग आगे इंजॉय कर रहे हैं, टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो अपग्रेडेड है, मतलब कि एज ए माइंड मेंटली, तो वो बहुत कुछ मिरेकल कर रहा है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद भाई।